खलीलुर रहमान कमर ने मेरे पास तुम हो और ज़रा याद कर लिखा तो उसके अंदर एक औरत की बेवफाई दिखाई। जो औरत घर छोड़कर बाहर निकलती है और फिर किस तरह बाहर के हालात का शिकार होकर अपने ही प्यारों को धोखा देती है। वहीं प्यारे अफजल और मेरा नाम यूसुफ है जैसे ड्रामाज लिखे जिसके अंदर ट्रू लव स्टोरी दिखाई और ये लव स्टोरी पर बेस्ड ही ड्रामाज थे। प्यारे अफजल के फरा और अफजल तो एक ना हो सके, लेकिन मेरा नाम यूसुफ है के अंदर हैप्पी एंडिंग दिखा दी गई। सदके तुम्हारे तो खलीलुर रहमान कमर का एक ऐसा ड्रामा था जो उनकी अपनी बायोग्राफी थी, तो उसके अंदर तो उन्होंने वही दिखाना था जो रियल के अंदर हुआ था। और अब लिखा खलीलुर रहमान कमर ने मैं मंटू नहीं हूँ, और इससे पहले इनका एक ड्रामा आया था जेंटलमैन के नाम से। ये दोनों ड्रामास किसी हद तक सिस्टम पर बात करते हैं। जेंटलमैन तो ड्रामा बेस्ड इस चीज़ पर करता था किस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी है और मुल्क का निज़ाम बहुत बुरे तरीके से चला रही है। लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ के अंदर उन्होंने एक ऐसा ड्रामा लिख छोड़ा जिसके अंदर पता ही नहीं चल रहा कि आखिर कातिल कौन है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसकी जान लेना चाहता है। इसी ड्रामा को रिव्यू करें और देखें इसकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब हर बंदे की प्रेडिक्शन भी ये है और हर बंदा सोच भी ऐसे रहा है कि सारे का सारा कसूर सर मंटो का ही है। मंटो जो दिखता है वो है नहीं, और मंटो ही इस सब के पीछे जितने भी मर्डर हो रहे हैं। यानी जब ये सब कुछ लोग सोच रहे हैं तो फिर वो खलीलुर रहमान कमर तो ना हुए जो लोगों की सोच पर पूरा उतरे। जो लोग सोच रहे होते हैं वो उनसे 10 कदम आगे बढ़ के सोच रहे होते हैं। यही तो डिफरेंस है एक छोटे राइटर में एक बहुत बड़े राइटर में, कि वो पता ही नहीं चलने देता कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर होगा क्या। नए नए एंगल्स आते हैं और मैं मंटू नहीं हूँ के अंदर भी ऐसा ही होगा। यानी ये बात तो क्लियर है कि सर मंटो का रोल पॉजिटिव ही है, वो किसी नेगेटिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और खलील साहब ये बात तो खुद क्लियर कर चुके हैं इस ड्रामा के अंदर। सिराज अमृतसरी और बिनियामीन की फैमिलीज दोनों ही चाहते थे कि अब सुलह हो जाए और ये कत्ल व गारतगरी खत्म हो जाए, सिवाय एक फुप्पो सुरैया के। अब फुप्पो सुरैया के बारे में भी लोगों ने कहा कि फुप्पो सुरैया इसके पीछे है, लेकिन अकेली औरत इस सब के पीछे नहीं हो सकती जब तक उसे कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। लेकिन एक बंदे की तरफ किसी ने भी नहीं सोचा कि वो भी इस सब के पीछे हो सकता है। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज हो या बॉलीवुड मूवीज हो, हमेशा कातिल वही निकलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होता। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि दोराब खलील, जिसका रोल बहुत ही पॉजिटिव दिखाया गया, बहुत ही इनोसेंट दिखाया गया, जो मिकाल यानी हजरत के रोल के अंदर मौजूद है और उसके बाप का मर्डर भी हुआ, कि इस सब के पीछे शायद वो भी हो सकता है। इट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसे डॉट्स कनेक्ट होंगे कि दोराब खलील जो मिकाल का रोल कर रहे हैं उसकी कोशिश हो कि ये दोनों फैमिलीज आपस में लड़ें। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वो ऐसा चाहता था तो उसके तो अपने बाप की डेथ हो गई, तो उनकी अपनी दुश्मनियाँ होगी जिसकी वजह से उसका बाप मारा गया।